हेलो चिल्ड्रेन, आज हम सब द ओपन विंडो का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है। व्हाट एल्स कैन फैंटम डू बट बीट ए हास्टी रिट्रीट। हास्टी रिट्रीट मतलब शीघ्र वापसी। रिट्रीट मीन्स वापसी होना और हास्टी मतलब शीघ्र। तो यहाँ पे कह रहे पॉइंट में कि फैंटम क्या कर सकते थे सिवाय शीघ्र वापसी के, वापस जाने के। हैड ही सीन ए घोस्ट, क्या उन्होंने सचमुच में घोस्ट देखा था जब वो 3 फिगर्स को देखे थे उसी विंडो से वापस आते हुए शाम को। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, द नीज डज हैव अ नेक फॉर एक्सप्लेनिंग एन अनकैनी कोइंसिडेंट। अनकैनी मीन्स होता है अनस्ट्रेंज, मतलब कोई भी अननेचुरल, अनएक्सपेक्टेड या स्ट्रेंज इवेंट होते हैं उसे कहते हैं अनकैनी कोइंसिडेंट, जो कि विचित्र संयोग था, है ना, कि ऐसा हुआ। जो उसकी निज भतीजी ने बताया था, एक्सप्लेन किया था स्टोरी के 3 साल पहले उनके आंटी के हस्बैंड और भाई लोग गए थे हंटिंग के लिए और वो आने वाले हैं इसी विंडो से, ऐसा आंटी मानती है। और ऐसा ही घटित हुआ, अजीब संयोग था। फैंटम ग्रैब्ड वाइडली एट हिज स्टिक एंड हेड। फैंटम झपटे, ग्रैब्ड माने झपटना, तेजी से अपने स्टिक और हेड की ओर उन्होंने उसे उठाया झपट के। द हॉल डोर, द ग्रेवल ड्राइव and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat। अब सीधे वो सिर की ओर सीधे दौड़ के गए। सबसे पहले वो हॉल्डर की ओर जाते हैं, उसके बाद ग्रेवल ड्राइव पथरीले रास्ते की ओर, और फिर वो फ्रंट गेट की ओर पहुंचते हैं जो कि बहुत हल्का वहाँ पे दिख रहा था। उन्होंने नोट किया बहुत हल्का सा स्टेजेज इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट, सीधे सिर की ओर भाग रहे थे वो आगे की ओर। ए साइक्लिस्ट कमिंग अलोंग द रोड हैड टू रन इनटू द हेज। और एक साइक्लिस्ट जो कि उसी रोड से आ रहा था उसे अपने साइकिल को झाड़ियों की ओर मोड़ना पड़ा, जो कि उसी ओर आ रहे थे। क्यों मोड़ना पड़ा? टू अवॉइड इमिनेंट कॉलिजन। कॉलिजन मतलब टकराहट, जिससे कि वो टकराहट जो तुरंत होने वाली थी उससे बच सके। हियर वी आर माई डियर सेड द बियरर ऑफ द वाइट मैकिन्टोज। और वाइट जो अपने कंधे पे रखे हुए थे ओवरकोट को, उस व्यक्ति ने कहा कि हियर वी आर माई डियर, कि अब हम लोग यहाँ आ गए हैं। कमिंग इन थ्रू द विंडो, सीधे वो खिड़की से आ रहे की ओर से आए। पूछा उन्होंने, हु वॉज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप, कि जैसे ही हम लोग अंदर आए तो वो कौन था जो कि बोल्टेड आउट मतलब बिल्कुल ही सीधे से भाग गया। ए मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, ए मिस्टर नटल सेड मिसेस सैपल्टन। मिसेस सैपल्टन ने बताया कि वो तो बहुत ही असाधारण माने असामान्य व्यक्ति था, कोई मिस्टर नटल था। ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस, वो केवल अपने इलनेस के बारे में ही बातें कर सका। एंड डैश्ड ऑफ विदाउट ए वर्ड ऑफ गुड बाय और एपोलॉजी व्हेन यू अराइव। और जब आप आए, अराइव में पहुँचे, तो वो क्या किया, बिना कोई गुड बाय कहे या एपोलॉजी मतलब सॉरी कहे, वो सीधे डैश टॉप, वो सीधे भाग गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज। आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पेनियल सेड द नीज कामली। कामली माने शांतिपूर्वक। उनकी भतीजी ने कहा कि मैं समझती हूँ, मेरी आशा क्या है कि वो इसका कारण क्या था, स्पेनियल जो डॉग था। और फिर वो बताती है, ही टोल्ड मी ही हैड ए हॉरर ऑफ डॉग्स।
वो क्या बताते हैं कि वो मुझे बताया था कि उसे डॉग से बहुत भय लगता है, हॉरर की तरह भय, आतंक। ही वॉज वंस हंटेड इनटू ए सिमेट्री, सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान। एक बार उसे कब्रिस्तान में रहना पड़ गया था। वो गए थे वहाँ समवेयर ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगेज, जो कि गंगेज गंगा के किनारे, गंगा के तट पर कहीं वो गए थे, जहाँ की सिमेट्री कब्रिस्तान की तरफ वो पहुँचे थे। एंड बाय ए पैक ऑफ डॉग्स, वहाँ वे एक ग्रुप, पैक मीन्स ग्रुप, डॉग्स का एक ग्रुप था जिससे वो गिर गए थे। एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन ए न्यूली डग ग्रेव, और उन्हें एक न्यू बिल्कुल नया जो ग्रेव था, कब्र था, खुदा हुआ, डग मतलब खुदा हुआ, उसमें उन्हें रात बिताना पड़ा था, स्पेंड करना पड़ा था। विद द क्रेचर्स स्नार्लिंग, वो क्रेचर्स कौन थे? डॉग्स थे। स्नार्लिंग वो गुर्राते हुए, एंड ग्रीनिंग अपने दांत दिखाते हुए, एंड फोमिंग जस्ट अबव हिम, और फोम झाग उनके मुंह से निकल रहा था, जो कि जस्ट ठीक उनके ऊपर मतलब ग्रेव के अंदर थे, और ऊपर से डॉग लोग उन पर गुर्रा रहे थे, दांतें पीस रहे थे, दिखा रहे थे, और झाग निकल रहा था। और क्या हुआ इससे कि एनफ टू मेक एनीवन लॉस देयर नर्व्स, और इससे क्या होता है कि किसी का भी नर्व लॉस होने के लिए ये पर्याप्त है। कोई भी डर जाएगा बहुत अधिक, और इसी कारण वो बताती है कि स्पेनियल डॉग को देख के भाग गया। अब ये जो भतीजी थी, यहाँ भी उसने एक कहानी बना दिया अपनी आंटी और अंकल के पास फ्रैंटम के बारे में। और हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि वो फ्रैंटम को कहानी बताई थी अपने आंटी की ट्रेजेडी के बारे में, है ना। जो उनकी आंटी आई तो वो कंफर्म हो रहा था अकस्मात ही, हाँ, कि ये ऐसा हुआ। वो कह रही थी आज शाम को आएंगे, हाँ, और दलदल से होके आएंगे, तो उस लग रहा था वो सही बात उसने कहा, और यहाँ भी लगा जैसे वो सही बात बता रही हो। लेकिन लास्ट लाइन आपने पढ़े देखे, रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी, उसकी विशेषता क्या थी? रोमांस एट शॉर्ट नोटिस, इसका शॉर्ट नोटिस इसका अर्थ होता है फाइंडिंग ओकेजन्स फॉर फन एंड एंजॉयमेंट वेरेवर पॉसिबल, जहाँ भी संभव हो तो वहाँ वो क्या करती थी कि अवसर ढूंढती थी अपने फन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, है ना। तो यानी कि वो जो भतीजी जिसका नाम वेरा था, उसने यहाँ भी एक कहानी बनाया मनोरंजन के लिए, उसके डॉग से डरने के बारे में और भागने के बारे में। और फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि अपनी आंटी की ट्रेजेडी की कहानी भी उसने बनाई थी। तो इस तरह से फैंटम तो भागा भूत समझ के, और वो जबकि वो सुबह में गए थे और शाम को वो लोग हंटिंग से वापस आए थे। दैट्स ऑल। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, वो भी आप देख लेंगे वीडियो, और क्वेश्चन आंसर्स तीनों पार्ट के उसका लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप ओपन करके पढ़ेंगे, देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अब आप क्या करेंगे? निश्चित है इसे सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे सारी वीडियो आपके पास पहुँचे, और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।